बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए मंचासीन वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय प्रेमचंद कौशल साहब, संचालन कर रहे वरिष्ठ सामाजिक साथी माननीय सुभाष जी, उपस्थित यहाँ सभी प्रबुद्ध साथियों, माँ बहनों एवं जुझारू नौजवान साथियों, आज इस कार्यक्रम में मुझे लगा कि निश्चित रूप से इतने दिनों के मेहनत की फसल अब उगने लगी है और यह हमें बहुत खुशी हो रही है। यहाँ देखने में संख्या बल चाहे जितनी कम हो, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मैं तो एक दो गांव नहीं, यदि जिले के लगभग किसी भी गांव को देख लिया जाए तो लगभग सभी गांव में मैं गया हूँ। गांव के अलावा कई जनपदों में भी जाने का अवसर मिलता है। हर गांव में एक दो मिल जाए कार्यकर्ता तो बड़ी बात होती है। जैसा कि आज देखने को मिला, नौजवान बच्चे आशीष कुमार, सर्वेश जी, भूपेंद्र वीर और का नाम भूल रहा हूँ, ये समझ जी, और इसके अलावा और नौजवान होंगे जिनको अवसर नहीं मिला या हो सकता है अभी प्रयास में होंगे। इनकी भाषा, इनके विचार और इनके उस उद्देश्य को सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब हमें लग रहा है कि अब हम लोग को उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितना हम लोग कर रहे थे, क्योंकि हम लोग भी उसे निमित्त कार्यक्रम करते हैं कि जितना हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन जवानी को लगाया, खून पसीना को लगाया, जिसके मेहनत के बल पर हम लोग को सफलता मिली, तो हमारे महापुरुषों ने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया, मिशन दिया, तो उसको पूरा करने के लिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि मेरी जयकारा मनाने से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, बेहतर होगा कि मेरे अधूरे कार्यों को पूरा करो। तो यही मानकर हम लोग काम करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए यदि हमारा लक्ष्य 1000 मील दूर हो, यदि उसमें हम 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जितना चल सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए उतनी कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसी लिए हमें विश्वास हो रहा है कि जो नौजवान बच्चों ने अपनी विचारधारा रखी, समझाने की कोशिश कर रहे हैं समाज में, तो निश्चित रूप से हम लोग जैसे लोगों के लिए काम थोड़ा आसान हो गया, ताकि आने वाले समय में यदि मैं न रहूं तो उस मिशन को बढ़ाने के लिए ये पीढ़ी तैयार हो रही है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग जान ही रहे हैं, मैं बहुत दूर का रहने वाला नहीं हूँ, यही मैं अध्यापक रहा। इस गांव से हमारा बहुत रिश्ता रहा है, नजदीकी का। हर कार्यक्रम में छोटे बड़े में आने का अवसर मिलता है। तो जब भी जयंती या कोई कार्यक्रम होता है, हम लोग अपने विचार रखते हैं, इस उम्मीद से कि यदि जो हमें लक्ष्य मिला है, इस लक्ष्य को आप लोग बढ़ाएंगे तो काम आसान होगा। भूपेंद्र वीर की बात हमें बहुत अच्छी इस बात पर लगी कि उन्होंने कहा कि भूपेंद्र भास्कर मेरा पढ़ाया हुआ लड़का है, कि केवल समस्या गिनाने से कुछ नहीं होता, समस्या का निदान क्या है उसको भी बताने की जरूरत है।
तो ये सच है। पहले आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो तुरंत आपको दवा नहीं देता, पहले पूछता है कि आपको कौन सा रोग है। तो सर दर्द है, पेट दर्द है, फोड़ा है या दांत दर्द है, या पहले जानने की कोशिश करता है। आज जब आपको जान लेता है, पूरा एनालिसिस करता है, तो उसके अनुरूप फिर इंजेक्शन देता है या दवा देता है या जो सुझाव देता है। तो अब तक हम लोग जो बता रहे थे समस्याएं, इस समाज में जो समस्याएं पैदा हैं उसके कारण बता रहे थे। अब उसको निवारण बताने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से भूपेंद्र भास्कर की बात सराहनीय है कि उसका निवारण यदि हम लोग आज बताएंगे। उसके अलावा बहुत से लोग हैं जिनको अभी समस्याओं का पता नहीं है। तो कहा जाता है कि बाबा साहब ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वह स्वयं क्रांति कर बैठेगा। तो आपकी गुलामी क्या है उसको पहले जानना जरूरी है, तब आप क्रांति करेंगे, संगठन बनाएं। पहले ही संगठन कह दिया जाए कि आप संगठित हो तो आप कहेंगे कि क्यों, हम जी खा रहे हैं, सब लोग आते हैं जाते हैं मर जाते हैं, बात खत्म, हम भी वैसे हो जाएंगे। लेकिन नहीं, जब आपको समस्या बता दी जाएगी तो उसके लिए आप क्रांति करने के लिए उद्वेलित हैं। तो हमारे महापुरुषों में ने क्या कहा, क्या उनका मिशन था और हमें क्या करना चाहिए, एक दो बात बताकर ही बात खत्म करूंगा। पहले बात, हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए, और कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन अपने इतिहास को जब पढ़ेंगे तब मालूम होगा। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ज्योतिबा फूले ने कहा कि ये अंग्रेज हमारे देवदूत हैं, इनके रहते हम शूद्रों और अति शूद्रों को अपना अधिकार ले लेना चाहिए, वरना यहाँ का ब्राह्मण हमें अधिकार देने वाला नहीं है। यानी फूले साहब जो बाबा साहब के गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि शूद्रों और अति शूद्रों को, यानी बहुजन समाज या 85% या मूल निवासी, अर्थ वही हुआ। तो फूले साहब भी यह बात कह रहे थे। बाबा साहब ने डिप्रेस क्लास सोसाइटी बनाया था, यानी बाबा साहब सर्वजन की बात नहीं कही थी, उन्होंने भी डिप्रेस क्लास बनाया था संगठन, और उसके निमित्त उन्होंने कार्यक्रम किया, संघर्ष किया। इसके बाद ये मानवर कांसीराम साहब आए, तीनों ने 1585 की बात कही और उसी के को लक्ष्य बनाकर उन्होंने संघर्ष किया, कार्यक्रम चलाया, और हम लोगों में एक चेतना पैदा हुई, संगठित हुए और राजनीतिक दल भी बना, कुछ हद तक सफलता भी। यदि हमारे सभी महापुरुष ने एक क्लियर लाइन खींची तो हमारी आपकी क्या नैतिक ड्यूटी बनती है। हम तो उनके मिशन को यदि जानना है और मिशन को बढ़ाना है तो जानना पड़ेगा ना। लेकिन हम अपने को अम्बेडकरवादी भी कहते हैं और अपने दुश्मन के खेमे में भी शामिल हैं, दोनों संभव नहीं है। राजनैतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से यदि हम अपने दुश्मन का साथ सहयोग न करें तभी हम अम्बेडकरवादी हैं। यदि हम अम्बेडकरवादी भी बने और उनका साथ सहयोग भी करें तो निश्चित रूप से हम भ्रम में हैं, या तो हम समाज को धोखा दे रहे हैं या महापुरुषों के प्रति ईमानदारी वफादारी नहीं। राजनीतिक रूप से कैसे हम वफादार नहीं है, एक उदाहरण बताना चाहूंगा।
एक गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, उनकी धर्मपत्नी उज्ज्वला शर्मा ब्राह्मण जाति की। तो जब वो गृह मंत्री बने तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि शिंदे साहब, आपके ऊपर यह आरोप लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी के चमचे हैं। तो उन्होंने कहा कि चमचा सबके बजाय उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी के बड़े वफादार हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि यही सच्चाई है। यानी इंदिरा गांधी उनको गृह मंत्री बनवाई थी, तो ये लोग अपने पार्टी के प्रति वफादार बनते हैं, जबकि बाबा साहब ने कहे कि आए मेरे समाज के लोग, कभी भी तुम कांग्रेस के चवन्नी का भी सदस्य मत बनना। और हमारे लोग जब मंत्री बनते हैं तो पार्टी की बात करते हैं, पार्टी की विचारधारा की बात करते हैं, और जब समाज में आते हैं तो बिरादरी की बात करते हैं। जब वोट लेना होगा तो आएंगे समाज में, कहेंगे कि हम अहिर समाज के हैं, राजभर हैं, चमार हैं, डोम हैं, हर हैं, यानी अपनी जात की चर्चा करेंगे ताकि उस जात का व्यक्ति उनके ऊपर प्रभावित हो जाए, उनको अपना नेता मान ले। और नेता बनने के बाद वह बात किसकी करते हैं? पार्टी की। पार्टी व्हिप जारी करती है, चाहे जिस पार्टी में हो। अभी भाजपा का कोई होगा तो भाजपा की बात करेगा, जैसा कि रामविलास पासवान ने कहा कि सवर्णों को भी आरक्षण चाहिए क्योंकि वह उनके लड़के खेत में हल नहीं चला सकते। यानी इस दलित समाज के, बहुजन समाज के लोग हल चलाकर जी सकते हैं, सवर्ण नहीं जी सकता, इसलिए उसको आरक्षण चाहिए। एक हमारे लीडर उदित राज हुआ करते थे, जब सांसद हो गए तो उन्होंने अपने वाल पर लगाया, मैं भी चौकीदार। इस समय जरा उनसे जाकर पूछिए। तो हम राजनीतिक रूप से भी अपने विरोधियों के खेमे में हैं, धार्मिक रूप से बाबा साहब 1935 में ही कहा कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। और 1956 में उन्होंने अपने कई लाख लोगों के अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म धारण किया। लेकिन आज कितने हमारे लोग बौद्धिस्ट हैं, कहने के लिए जरूर कह देंगे कि मैं बाबा साहब को मानता हूं, मैं बौद्धिस्ट हूं, लेकिन उनके जितने भी कार्यक्रम, संस्कार, चाहे उनके जो कुछ है, देख लीजिए, सारे के सारे उसी हिंदूवाद को पाल पोस रखते हैं। तो इसलिए धार्मिक रूप से भी आप विरोधी खेमे में हैं, राजनीतिक रूप से भी हैं, सामाजिक रूप से भी हैं। सामाजिक रूप से कैसे कि अभी जब भी इलेक्शन होता है तो हम अपने विरोधियों के खेमे में उनका समर्थन करते हैं या उनसे समर्थन लेना चाहते हैं। अपना समाज नहीं बनाते। वो सोचते हैं कि मैं उसके समाज में चला जाऊंगा तो हमको नेता बना देगा, हमको एमएलए बना देगा, एमपी बना देगा, प्रधान बना देगा और हम अपने मन का करेंगे। लेकिन नहीं, जैसे ही उसका इशारा मिलता है, समर्थन मिलता है, वैसे इशारा भी करता है। इसलिए हमारे लोग हर तरह से विरोधियों के खेमे में भी हैं और कहेंगे कि मैं अम्बेडकरवादी भी हूँ। ये शर्तें हैं साथियों कि आप कभी भी विरोधियों के खेमे में यदि जाते हैं तो आप अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। और यहाँ पर हम बात करते हैं अम्बेडकरवाद की। साथियों,
क्योंकि हमारे जितने महापुरुष हैं उन्होंने क्लियर कट विचारधारा रखी। एक साहू जी पेरियार साहब की घटना बताता। पेरियार साहब जाते गड़ेरी थे दक्षिण भारत के, तो उनको लगा कि मैं संन्यास धारण करूं, और इसीलिए वो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत पैसे वाले थे। वह घर से निकले, जो भी पैसा कौड़ी था लेकर के वो तमिलनाडु से होते हुए बंगाल पहुंचे। बंगाल से घूमते घूमते फिर बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में आएंगे। उत्तर प्रदेश तक आते आते जो भी पैसे थे खत्म। अब उनके पास कुछ रहा नहीं, तो उन्होंने सोचा कि भूख बहुत तेज लगी है, भोजन कहाँ मिलेगा। तो बनारस में पहुंचे, एक जगह लिखा था कि यहाँ मुफ्त में भोजन कराया जाता है। तो उनको लगा कि अच्छा अवसर है, वो भी जाने के लिए कोशिश किए। जो गेट पर पहुंचते हैं, दो दरबान पूछते हैं कि रुको कौन? तो उन्होंने बताया कि मैं पेरियार रामास्वामी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर शूद्रों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, भाग जाओ यहाँ से। अब वहां से फिर जाते हैं गंगा के नदी किनारे, एक उपाय सोचकर कि अच्छा रुको मैं ब्राह्मण बन जाता। पूरा कपड़ा उतार लिए, गठरी बना लिए, धोती पहन लिए, एक फर्जी जनेऊ पहन लिए, टीका चंदन लगा लिए। जब टीका चंदन लगा लिए, आप सोचे कि अब मैं जाकर कहूंगा कि मैं ब्राह्मण हूं। फिर दोबारा जाते हैं, फिर कहते हैं कि जब जा रहे थे तो चौकीदारों को लगा कि कौन अनजान आदमी है, पूछे कि कौन? उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं। उन सबों को शंका हो गई एक बात पर कि इन्होंने सारा रूप तो बनाया था लेकिन मूंछ नहीं बनवाया था। इसी बात को वो सोचे कि ये तो ब्राह्मण हो नहीं सकता, ये मूंछ रखा है। जब पकड़ लिए, कहे कि हमें शंका हो रही, चलो सही सही बताओ। आज जब उनकी पिटाई होने लगी तो सही सही बताने लगे कि मैं ये भी रामास्वामी पेरियार, तमिलनाडु का रहने वाला, गड़ेरी जाति। इनकी जमकर कुटैया हुई और इसके बाद से भूख लगी थी, पत्तल पर जो फेंका गया था पूरी उसमें से बीने, जूठ और वही सब्जी रोटी खाए। और उन्होंने कान पकड़ा कि आज के बाद मेरी पूरी जिंदगी ब्राह्मणवाद को चुनौती देना होगा। और उन्होंने जो किया आप जानते हैं। तो इस तरह से हमें संकल्प लेने की जरूरत है साथियों। हम दुश्मन के खेमे में भी रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे और दुश्मन को साथ लेकर भी नहीं कर पाएंगे। आज संकल्प लेने का अवसर है कि हम उसको चुनौती कैसे देंगे। चुनौती देने के लिए आपको एक, जितनी बड़ी आपकी समस्या उतने बड़े संगठन की जरूरत है। तो आप निश्चित रूप से संगठित होइए। संगठित होने के बाद मिशन को पढ़िए कि आपका मिशन क्या है, और मिशन को पूरा करने के लिए आप अकेले दुकेले कुछ नहीं कर सकते। 150 की संख्या में आप भी कुछ नहीं कर सकते। इस देश में मैं जानता हूं कि इस जिले में यदि देखा जाए तो मैं जानता हूं 60-70 से ऊपर संगठन है। एक दिन काउंटिंग हो रही थी 2-3 साथियों के बीच, 37 तो हमें ही याद आया। 37 संगठन उत्तर प्रदेश में SC/ST का है। तो संगठन लाखों बन रहे हैं, लेकिन उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा सारे पद वही लिए हैं, उनका कार्यालय भी, राष्ट्रीय कार्यालय भी घर ही है, और वही सब कुछ कहलाएंगे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। और समस्या लिखेंगे, देश भूमि का राष्ट्रीयकरण हो, कल कारखाने का राष्ट्रीयकरण हो, पत्रक देंगे महामहिम राष्ट्रपति को
कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जाए। वो समझ रहा है विरोधी कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। जितने लोग संगठन बनाते रहे अच्छी बात है, क्योंकि हम SC ST के ही लाखों संगठन बना रखे हैं। OBC का अलग बना रहा है, चमारों का संगठन अलग, अहिर का संगठन अलग, राजभर समाज अलग, मौर्य समाज अलग। उसको तो अच्छा ही है कि एक ही जाति में कई लोग, लेकिन बाबा साहब ने तो 6743 जातियों को ला करके 4 भाग में बांट लिया, SC ST OBC और माइनॉरिटी। ये 4 ग्रुप बना दिया और आप तो उसको एक ग्रुप बनाने के लिए माननीय भवन मेश्राम साहब ने मूल निवासी शब्द ही दे दिया। यहाँ का SC ST OBC और माइनॉरिटी इस देश के मूल निवासी हैं, कभी इस देश के शासक हुआ करते थे, आज गुलाम हैं। इसलिए हमें SC ST OBC को एक करना होगा। एक करने के बाद राष्ट्रीय स्तर के संगठन में जुड़ना होगा और राष्ट्रीय स्तर की समस्या से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करना होगा, तब हमारी समस्या का समाधान होगा। वरना आप कहीं नाली के लिए, खड़ंजे के लिए, जात प्रमाण के लिए, तो कहीं चक्रोट के लिए आप धरना करते रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब इतने बड़े संगठन, किसान आंदोलन को आप देख रहे हैं, इतने बड़े संगठन को ये सरकार कुचल दी, तो हमारी आपकी क्या औकात है 25-50-100 लोगों के संगठन की। इसलिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना होगा, उसमें साथ सहयोग करना होगा और कोई लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, 1-2 दिन में नहीं। 1925 में RSS का गठन हुआ और जा करके 2019 में इन्होंने लगभग 90-95 वर्ष के बाद उनको लगा कि अब हमारा अवसर आया है, तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश किया और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। इसीलिए अभी कुंभ में मेला चल रहा है हरिद्वार में। हरिद्वार में एक शंकराचार्य हैं नारायण गिरी करके, वो कह रहे हैं कि हम सरकार के आदेश को नहीं मानने वाले हैं। ये जो आदि युग से परंपराएं चली आ रही हैं, उसका पालन करना होगा, हम उसके हिसाब से चलेंगे। इसलिए 35 लाख लोग केवल इसी 14 अप्रैल को जो बीता है, जिसमें हमारे और आपके को जयंती मनाने के लिए ऑब्जेक्शन लगाया गया, हम लोग जयंतियां नहीं मना पाए। मऊ में जो लोग साथी गए होंगे, इस तरह से वहां पर छावनी बना दी गई थी फोर्स की कि लग रहा था कि बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्रांति होने वाली है, उससे निपटना है। बाबा साहब की जयंती न मनाई जाए, इसलिए शासन तुला हुआ। तो 35 लाख लोग इसी 14 अप्रैल को डुबकी लगाए हरिद्वार में और 26 मई तक वो घोषणा कर रहे हैं कि 26 मई तक हम शाही स्नान करेंगे। यानी वो संविधान को लोग मानने वाले नहीं हैं, संविधान से नहीं मानेंगे, न मानते हैं, न कानून को मानेंगे, न सरकार के आदेश को मानेंगे। वो क्या मानेंगे? अपनी परंपरा, यानी हिंदू धर्म, सनातन धर्म। इसलिए उनकी हिम्मत क्यों ऐसी पड़ी? क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारी शासन सत्ता ही नहीं, सामाजिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, सब सत्ता हम स्थापित कर लिए। यह कैसे हो पाया? 1925 और 1922 के बाद हुआ। और हम इतने जल्दी में हैं, आज संगठन बनाए, कल हमें रिजल्ट चाहिए। बहुत से साथी कहते हैं कि वामसेव के संगठन वाले केवल पैसा मांगते हैं, करते क्या है? 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, अभी कब आंदोलन करेंगे? इसलिए साथियों, संगठन में शक्ति का निर्माण करना होगा, तब हम किसी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस गांव से कम 10 नवयुवा अपना नाम और मोबाइल नंबर दे देंगे हमें, ताकि हमारे जो भी कार्यक्रम चलते रहते हैं उसमें आपको इनवाइट कर सकूं और आपका साथ सहयोग ले सकूं, ताकि हमारे आने वाले समय में उस संघर्ष को आगे बढ़ा सकें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।
आप मेरी बात ध्यान से सुने, इसके लिए साधुवाद। जय भीम, मैं बुद्ध।